अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। नाज़रीन, आज मैं आपको सेहत के हवाले से चंद मालूमात देने लगा हूं जिस पर आप अमल करके सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है वो मजबूत होता है और उसके साथ साथ आपको वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती है। एक्सरसाइज अगर किसी सूरत नहीं कर सकते, किसी वजह से आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप वॉक ज़रूर कीजिए और वॉक मिनिमम 30 मिनट के लिए होनी चाहिए। वॉक करने से भी आपका जिस्म मजबूत होता है और आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। और इसके साथ सेकंड ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने मामूलात ज़िंदगी में फ्रूट के साथ आप सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका बॉडी सिस्टम और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, हमारी ग्रोथ में मदद मिलती है और आपके फैट्स जो हैं वो लूज होते हैं। आप फ्रूट और जूसेस अपने मौसम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको ज़रूर ऐड करें। फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके साथ आप पानी का इस्तेमाल भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा प्यास लगी हो, जब आपको महसूस हो, आप उस वक्त पानी पिएं और साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, इसके साथ आजकल जिस तरह से हमारा मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में हमारे यहाँ ज़्यादातर मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं जिस तरह से सोडा वाटर हो गया, कार्बोनेटेड जूसेस हो गए या पैक जूसेस हो गए जिस तरह से। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रेश फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल करें, ताज़े फलों के रस को इस्तेमाल करें, जिसमें गाजर का जूस हो गया, जिसमें हमारे जो अपने घर के बने हुए जो मशरूबात होते हैं उनको आप इस्तेमाल करें। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप जो फ्रेश फ्रूट जूसेस ले रहे हैं उनमें शुगर की मिकदार कम से कम हो। और इसके साथ जहाँ पर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो दूसरे रुख में हमें अपने बच्चों की सेहत के हवाले से भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आजकल जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों का ज़्यादा वक्त जो है वो लैपटॉप पर या मोबाइल पर उनकी इस तरह से वक्त गुजरता है। इन बच्चों की इस एक्टिविटी से आपने ख्याल रखना है, इनको इनसे अवॉइड करवाना है और बच्चों पर आपने फोकस करना है। बच्चों की सेहत के हवाले से उनको फिजिकली एक्टिविटी के लिए आप ग्राउंड्स में लेकर जाएं, उनको फिजिकली गेम उनको लिए अरेंज करें और फैमिली टाइम में उनको मिनिमम टाइम जो है टीवी के हवाले से या मोबाइल या लैपटॉप के हवाले से आप वो टाइम जो है उनको दें जब आप फैमिली टाइम में हों। फैमिली टाइम में आप उनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को भी आप जज कर सकते हैं और उनको मालूमात भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों की सेहत के हवाले से आपने फोकस करना है कि उनकी फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन जो है, जो बहुत ज़्यादा मसला है आजकल हमारा, वो है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद मेरी है खुद का इलाज। जिस तरह से सर दर्द हुआ, हमने पैराडाल की गोली ले ली या ETC एनिमन हम कुछ भी ले लेते हैं। इसके साथ साथ अगर बॉडी पेन हो रहा है, जिसमें दर्द हो रहा है, तो आपने अपने खुद से कुछ इलाज शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, क्योंकि हर सर दर्द जो होता है उसकी अपनी एक वजह होती है और इस तरह से जिस्म का दर्द हो गया या और भी कुछ जो साइंस होते हैं
ان کی وجوہات ہوتی ہیں. تو آپ اپنے فزیشین سے، اپنے جو فیملی فزیشین ہیں ان سے ضرور مشورہ کر کے اپنے دواؤں کا استعمال کیا کریں. اس طرح سے اپنے طرف سے کوئی ایسی چیز نہ لیا کریں جس سے آپ کے باڈی پر یا آپ کے جسم پر مضر اثرات پیدا ہوں. جی ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا صحت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کیپ واچنگ تاستاؤسا نیوز. اسٹے کنیکٹڈ.